नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी को आने वाली जो शारदीय नवरात्र है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चूँकि अभी पितृपक्ष है और इसके ठीक तुरंत बाद अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष से आपके ठंड वाली जो नवरात्र है वो चालू हो जाएगी। नवरात्र साल में 4 आती हैं दोस्तों, 2 प्रत्यक्ष हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, जो जानते हैं हम, और 2 गुप्त होती है जो विशेष तौर पे तांत्रिकों के उपयोग के लिए आती है, या जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र सिद्धियों के लिए वो बहुत अच्छा समय होता है। और सामान्य गृहस्थ के लिए ये जो हमारी प्रत्यक्ष दो नवरात्रियाँ हैं, एक गर्मी वाली और एक जो अभी जो ठंड में शारदीय नवरात्र जो आएगी अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में, ये आपकी इस समय में जो चालू हो रही है वो होगी 26 सितंबर को। दिन है सोमवार और सुबह लगभग 3:40 के आसपास आपका प्रतिपदा तिथि जो है वो लग जाएगा। अश्विनी मास का जो शुक्ल पक्ष है वो चालू हो जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी नवरात्रि की जो पूजा पाठ है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग भी ये कहते हैं कि हम मंत्रों का जाप लगातार करते हैं या मंत्र हम करते हैं लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उसके लिए एक बात ज़रूर समझिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी सिद्ध मंत्र हैं या बीज मंत्र हैं उन्हें सब ऋषि मुनियों ने लॉक करके रखा हुआ है। वो जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे वो आपको फल नहीं देता है। तो और ये जो अवसर होते हैं, जो चारों नवरात्रि होती है और होली की रात, दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात, ये सिद्ध समय होता है, मंत्र सिद्ध करने के लिए एक अचूक समय होता है। तांत्रिक इस समय का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप भी नवरात्रि के समय में अपने जो भी आप मंत्र हैं उसे इन 9 दिनों में आप सिद्ध कर सकते हैं। उसका सीधा सा तरीका है कि आप 1.25 लाख, हर मंत्र का अलग अलग वो होता है कि कितने मंत्र के जाप करने से वो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन एक सामान्य सा एक फंडा है कि 1.25 लाख मंत्र कम से कम अगर आप जाप करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। 1.25 लाख मंत्र आपको 9 दिन में करने होते हैं और उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। 9 दिन में अलग अलग दिनों में आप डिवाइड कर सकते हैं कि पर डे आपके लिए कितना मंत्र आ रहा है। और उसके अलावा हवन अंतिम दिन जो होता है उस दिन आपको हवन करना अति आवश्यक होता है। तो मन से, विधि विधान से आप हवन कीजिएगा। हवन आप शुद्ध घी से भी कर सकते हैं और साथ ही जो मंत्र कम से कम, नियम तो ये है कि आपको उसका दशांश यानी 1.25 लाख मंत्र का जो 10वां हिस्सा है उतने मंत्रों से आपको उसका हवन करना है। और वो अगर नहीं कर सकते तो उसका दशांश यानी दशांश का दशांश, यानी आपके जो मंत्र आप 1.25 लाख मंत्र कर रहे हैं उसका 1% यानी 100वां हिस्सा आपको कम से कम दशांश में आपको हवन में यूज़ करना है। और मिनिमम 108 तो होना ही चाहिए। 108 मंत्रों से आप शुद्ध घी से आप उसका जो आप स्वाहा बोल के जो आप जिस तरीके से आप यज्ञ कुंड में आप डालते हैं उसी प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके लिए श्रीम ब्रिजी मंत्र जो है धन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र होता है। आप श्रीम ब्रिजी मंत्र, श्रीम ब्रिजी बस इतना ही मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, 2 सेकंड का मंत्र है श्रीम ब्रिजी। तो इसे आप 1.25 लाख बहुत आसानी से आप नवरात्रि में जाप कर सकते हैं। और उसका 108 मंत्र, एक माला जिसे आप कहते हैं, उससे आप उसका हवन कर सकते हैं। हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने कहा कि श्रीम ब्रिजी स्वाहा, श्रीम ब्रिजी स्वाहा, इस तरीके से आप 108 बार मंत्र का जाप और प्लस स्वाहा के साथ में आप जो भी आप उसमें यज्ञ कुंड में आप जो डालते हैं, चाहे शुद्ध घी से करते हैं, चाहे आप सारी यज्ञ की जो सामग्री होती है आप चाहे उससे करते हैं, इससे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इनके जो फल हैं ये आपको कई गुना आपको ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक रूप से आपको फल मिलता है और इसका असर आपको दिखाई देता है। आपके रास्ते खुलने लगते हैं, अवसर मिलने लगता है, आपको बदलाव समझ में आता है दोस्तों। तो ये आप अगर पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरी साधना विचारों से, और आप अगर इससे आप गहरे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में जब आप सर्च करेंगे
तो आपको और बहुत सारे मंत्रों के साथ में पूरे कर्मकांड, मैं अभी आपको पूरे कर्मकांड नहीं बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरत भी अगर आप श्रद्धा और भक्ति के साथ में केवल आप मंत्रों को जाप करते हैं और उसका दशांश या दशांश का दशांश आप सिर्फ हवन कर देते हैं तो भी उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। पूरा विधि विधान जो होता है, पूजा पाठ की जो पूरी विधियाँ होती है, वो किसी जानकार के साथ में ही किया जा सकता है। आप अगर जानते हैं, आप हमेशा करते हैं, तो आप उसके साथ कर सकते हैं। आप नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए ये परेशानी भरा हो सकता है और आप उसकी विधियों को जान के आप परेशान हो सकते हैं। और फिर ये हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ शुरू में 25 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा मेरे साथ कई बार होता था कि मैं विधि विधान से करूँगा ऐसा सोचता था, और जब उसकी विधि विधान में देखता था और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करता था तो दिमाग इतना बोझिल हो जाता था कि फिर मैं कुछ करता ही नहीं था। अरे इतना सारा तो मैं नहीं कर सकूँगा, ऐसा सोच के मैं उसे छोड़ देता था, परेशान हो जाता था। तो आप वो ना करें, आप श्रद्धा भक्ति से आप केवल मंत्रों का जाप करें, वो अपने आप में काम करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बस केवल आपको दशांश का हवन करना है, बस इतना ध्यान रखें। बाकी आप सारे विधि विधान यूट्यूब में बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, सारे उपलब्ध हैं, सारी विधियाँ आपको मिल जाएगी, सारे कर्मकांड आपको मिल जाएंगे। आप अगर जानकार हैं, आप कर सकते हैं, तो आप उसके साथ करिए, उसका फल निश्चित ही इससे और अच्छा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके घट स्थापना की और अभिजीत मुहूर्त की। तो 26 सितंबर के दिन में प्रतिपदा है शुक्ल पक्ष की। उस दिन में आप सुबह 6:20 से लेके 10:19 तक आप घट स्थापना, कलश स्थापना और देवी स्थापना आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है वो है 11:54 से लेके 12:42 तक। इसमें आप आराम से अपनी कलश स्थापना भी कर सकते हैं, देवी पूजन कर सकते हैं, देवी स्थापना कर सकते हैं। 3 अक्टूबर को पड़ेगा आपका अष्टमी, 4 अक्टूबर को पड़ेगा नवमी और 5 अक्टूबर के दिन दशहरा या विजयदशमी पड़ेगा। दोस्तों, इस नवरात्रि खास हो सकता है आपके लिए। कुछ जरूर करें, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मंत्र जरूर सिद्ध करें या साधना करें, या कुछ नहीं भी होता है तो एटलीस्ट कम से कम ये 9 दिनों में ध्यान जरूर करें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय में ईश्वरी कृपा ज़्यादा होती है, देवी कृपा ज़्यादा होती है, समय अच्छा होता है और आप कहीं ना कहीं उस डिवाइन से, उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से, उस देवी से, उस देवी के आशीर्वाद से आप जुड़ पाते हैं, जुड़ जाते ही हैं। आप करिएगा दोस्तों, आपका समय शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे। जय हिंद।